नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर शो खबर और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवादा के बवन टोली में हाथी का उत्पात, 2 लोगों को कुचल कर मारा। दानापुर के सगुना में 2 गुटों में जमकर गोलीबारी, 4 राउंड चली गोली में 2 लोग घायल। मुजफ्फरपुर में कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, 2.5 लाख लूटकर अपराधी वे फरार। मोरा गांव के रहने वाले थे व्यवसायी राजीव। गोपालगंज के उचका गांव में अपराधियों ने 3 लोगों को मारी गोली, गैस एजेंसी पर की अंधाधुंध फायरिंग। गोपालगंज में गैस एजेंसी पर फायरिंग मामले पर आरजेडी ने उठाए सवाल, जिला प्रशासन से अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। मधुबनी के हरलाखी में अतिक्रमण हटाने से लोगों में नाराजगी, बिना नोटिस के प्रशासन ने कई घरों को तोड़ा। अरवल के भदासी में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। मधुबनी के भैरव में मुखिया के घर से ताला तोड़कर नगद और जेवरात की चोरी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। खगड़िया के अलौली में छिनतई गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 2 देशी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद। पूर्णिया के कस्बा में फर्जी लूटकांड का खुलासा, पीड़ित ही निकला लुटेरा, खुद गढ़ी थी लूटकांड की कहानी। पुलिस सप्ताह के दौरान पटना में मैराथन दौड़, स्वस्थ रहने का दिया गया संदेश। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सिवान में पुलिस का दिखा अलग अंदाज, गोपालगंज मोड़ के पास वाहन चलाने वालों को पुलिस वालों ने दिए फूल, ट्रैफिक नियम का पालन करने की अपील। नालंदा में पुलिस सप्ताह के दौरान 7 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ का आयोजन, 200 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया भाग। बेतिया में हथियार के बल पर महिला से रेप, गांव के ही एक शख्स पर आरोप, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। सोनपुर में सिवान की युवती से गैंगरेप मामले में अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी, पुलिस का दावा, सभी आरोपियों की हुई पहचान। छपरा के अवतार नगर थाने में पुलिस हिरासत में कैदी की खुदकुशी का मामला, 3 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। बेगूसराय में पंचायती के दौरान ग्रामीण की हत्या, नाराज लोगों ने आरोपी के दुकान में की तोड़फोड़। अररिया के रानीगंज थाना क्षेत्र में ऑटो चालक की हत्या, मक्के के खेत से ऑटो चालक का शव बरामद, घटना के बाद इलाके में सनसनी। गया में शेरघाटी थाने से सटे 5 दुकानों में चोरी, लाखों के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। कटिहार में प्रोफेसर कॉलोनी में शिक्षिका के घर चोरी, सोना और जेवरात ले उड़े चोर। बेगूसराय के इलाकों में जमीन को लेकर भाई ने भाई पर किया जानलेवा हमला, पुलिस जांच में जुटी। हाजीपुर के शाहजपुर में दहेज दानवों ने की महिला की हत्या, सबूत छिपाने के लिए शव को गेहूं के खेत में फेंका, घटना के बाद सभी आरोपी फरार। बेतिया में घर में लगी आग में झुलसकर 10 साल के बच्चे की मौत, नरकटियागंज के दहड़वा टोला की घटना। सिवान के बाबुनिया मोड़ पर बिल्डिंग में आग से अफरा तफरी, बिल्डिंग में बैंक सहित कई ऑफिस। गया के शेरघाटी में धान के बोझे में लगी आग, किसानों को हजारों का हुआ नुकसान। दरभंगा के मिर्जापुर चौक से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, स्कूटी से जा रहे थे शराब बेचने। पटना के बेउर में पुलिस ने छापेमारी कर शराब किया बरामद, एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। सुपौल के कोरियापट्टी गांव में झाड़ी में फेंका मिला नवजात, बच्चों ने पहुंचाया अस्पताल, नवजात को मिली नई जिंदगी। औरंगाबाद के इरका चेक पोस्ट के पास ट्रक पर स्प्रिट की बड़ी खेप जब्त, पुलिस ने 4 धंधेबाज को दबोचा। सिवान एसपी पहुंचे श्रीकरपुर चेक पोस्ट, शराब को लेकर दिए सख्त निर्देश, एसपी की बॉर्डर पर पहुंचते ही मचा हड़कंप।
कैमूर एसपी ने कई थानों का किया निरीक्षण, लंबित कांडों का जल्द निष्पादन का दिया निर्देश। शेखपुरा नगर परिषद ने अच्छे काम के लिए कर्मचारियों को किया सम्मानित, स्वच्छता कार्यक्रम का हुआ सफल संचालन। शेखपुरा के बरबीघा में स्वयंसेवी संगठन के नाम पर ठगी के शिकार हुए लोग, डीएमसी की कार्रवाई की मांग। बाढ़ के गौरव कुमार ने प्रदेश का बढ़ाया मान, राष्ट्रीय मूक बधिर पहलवानी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। 28 फरवरी को बिहार सरकार गौरव को खेल सम्मान से करेगी सम्मानित। छपरा में हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल, डांसर के साथ हथियार लेकर नाच रहा था युवक। बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ले में शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों ने की रोड़ेबाजी, हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़ाने की कोशिश। महिलाओं ने भी पुलिस टीम को खदेड़ा, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 10 लीटर महुआ शराब को किया नष्ट। सीतामढ़ी में शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ में पुलिस सब इंस्पेक्टर दिनेश राम की मौत, एक चौकीदार को भी लगी गोली। सीतामढ़ी पुलिस लाइन में शहीद दारोगा का रखा गया पार्थिव शरीर, पुलिसकर्मियों ने शहीद दारोगा दिनेश राम को दी श्रद्धांजलि। सीतामढ़ी के मेजरगंज में शहीद हुए दारोगा के परिजनों से मिले पप्पू यादव, दिनेश राम शराब माफियाओं के हमले में हुए थे शहीद। औरंगाबाद में सुमो से देसी शराब की बड़ी खेप जब्त, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। पटना के पाटलिपुत्र में बर्थडे पार्टी में चल रही थी शराब पार्टी, पुलिस ने शातिर समेत कई बार वालाओं को पकड़ा। सुपौल के फतेहपुर इंडो नेपाल बॉर्डर से 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार, एसएसबी के जवानों ने की कार्रवाई। हाजीपुर में सदर प्रखंड में तैनात सीआई मनीष कुमार को निगरानी की टीम ने दबोचा, 50,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। औरंगाबाद के कुटुंबा में बाइक की टक्कर से मजदूर की मौत, काम से घर लौट रहा था भोला पासवान। बाढ़ के मोकामा में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की मौत, नाराज ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर किया हंगामा। भभुआ में डिवाइडर से टकराया ट्रक, घायल खलासी का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बेतिया में ऑटो पलटने से एक शख्स की मौत, हादसे में 2 अन्य घायल। सहरसा में अतिक्रमण हटाने के कारण हंगामा, स्थानीय लोगों ने बिना नोटिस दुकानों पर बुलडोजर चलाने का लगाया है आरोप। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों में टक्कर, हादसे में एक ड्राइवर की मौत। जहानाबाद के शकुराबाद में सड़क हादसे में शख्स की मौत, नाराज लोगों ने की आगजनी। नालंदा के इस्लामपुर फतवा रेलखंड पर ट्रेन से कटकर महिला घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के वारिसनगर में स्कूल वैन बिजली के खंभे से टकराई, शिक्षक समेत 6 छात्र छात्राएं घायल। मधेपुरा के चौसा में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, कई घायल, गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के डी कुसुम्भा गांव के लोगों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, कोरमा थाना प्रभारी पर लगाया फर्जी केस दर्ज करने का आरोप। बगहा में किसान पर जंगली सुअर ने किया हमला, किसान फसल की कर रहा था रखवाली। बगहा में पूर्व जिला पार्षद दया वर्मा हत्याकांड की निष्पक्ष जांच को लेकर माले ने अनुमंडल मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, परिजनों को मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग। जहानाबाद पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों की निशानदेही पर 2 हथियार बरामद। सीतामढ़ी में नेपाल से बड़ी तादाद में शराब की तस्करी, खुली सीमा का फायदा उठाकर शराब का कारोबार। वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र के पास गंडक नदी में डूब रहे 2 हिरण का हुआ रेस्क्यू, दोनों को सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। शेखपुरा का पशु चिकित्सालय सालों से जर्जर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, अस्पताल में सिर्फ 1 कंपाउंडर।
मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर एनसीपी नेता ने किया जल सत्याग्रह, सांसद ललन सिंह को बताया बड़ी वजह। भागलपुर के बेहपुर में कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली, कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हुए शामिल। पटना के नौबतपुर में किसान चौपाल में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा, कृषि कानून को बताया काला कानून। शेखपुरा में कांग्रेस कार्यालय को लेकर दो गुटों में विवाद, पुलिस के पास पहुंचा मामला। बजट के बारे में आम लोगों को जानकारी देंगे जेडीयू के नेता, गांव और पंचायत में करेंगे पदयात्रा। सहरसा में आरजेडी नेता लवली आनंद का सरकार पर हमला, कहा युवाओं को रोजगार देने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भाकपा माले का प्रतिवाद मार्च, मुजफ्फरपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में जमुई में भाकपा माले का धरना, कचहरी चौक पर किया प्रदर्शन। सासाराम में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग। पटना सिटी के बैरिया में स्थित अंतर्राज्यीय पाटलिपुत्र बस टर्मिनल का विरोध, पहाड़ी मौजा संघर्ष समिति ने जमीन अधिग्रहण का किया विरोध। बुजुर्गों को वैक्सीन देने से पहले 27 और 28 फरवरी को ड्राई रन, 1 मार्च से लगने लगेगा वैक्सीन। कोविड प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के विरोध में पटना आयुर्वेदिक कॉलेज के पीजी डॉक्टरों ने किया कार्य बहिष्कार, कॉलेज कैंपस में ही सभी डॉक्टर धरने पर बैठे। पटना के युवा टेक्सटाइल इंजीनियर हर्षलाल और उनकी टीम ने कोरोना से लड़ने के लिए केमिकल किया तैयार, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल है केमिकल। पटना में फुटपाथ और झुग्गियों में रहने वाले लोगों का होगा हेल्थ चेकअप, एक सामाजिक संस्थान ने उठाया जिम्मा। बिहार में भारतीय रेल की 28 ट्रेनें रद्द, 4 स्पेशल ट्रेन का रूट डाइवर्ट, बछवाड़ा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग को लेकर रेलवे ने लिया फैसला। समस्तीपुर में ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को हुई काफी परेशानी, ट्रेनों के कई रूट को किया गया है डाइवर्ट। खगड़िया में भी यात्रियों को हुई काफी परेशानी, यात्रियों को 2 मार्च तक होगी परेशानी। बेगूसराय के बछवाड़ा जंक्शन पर चल रहा निर्माण कार्य, हाजीपुर बरौनी रेलखंड से गुजरने वाली 28 ट्रेनें रद्द, यात्रियों ने इस परेशानी से हुई जताई खुशी। पलामू के नौसैनिक सूरज हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पालघर पुलिस ने अपहरण और जिंदा जलाने का दावा पाया फर्जी, लाखों के कर्ज और शेयर मार्केट में लॉस से हताश होकर की खुदकुशी। रांची के दशम फॉल इलाके से मिली महिला की सिरकटी लाश मामले में बड़ा खुलासा, रेप के बाद की गई थी महिला की हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झारखंड में बढ़ते अपराध पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, बाबूलाल मरांडी ने सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। गुमला में 5 लोगों की निर्मम हत्या मामले की जांच जारी, पुलिस पूरे मामले के खुलासे में डॉग स्क्वाड के साथ टेक्निकल टीम के साथ जांच में जुटी। पाकुड़ में जानलेवा बना चंडाल मारा पुल, पिछले साल की बाढ़ में बह गया था 1.5 करोड़ की लागत से बने पुल का हिस्सा, अवरोधक नहीं होने से आए दिन होते हैं हादसे। झारखंड में 1 मार्च से खुलेगी 8वीं से 11वीं की कक्षाएं, ऑफलाइन पढ़ाई को लेकर स्कूलों में तैयारी तेज, ऑनलाइन होगी परीक्षा, अभिभावकों की मर्जी से ही स्कूल आएंगे बच्चे। लातेहार के बरवाडी में हाथियों के झुंड का उत्पात, एक घर में रखे धान के साथ अन्य सामानों को किया क्षतिग्रस्त। लातेहार में अवैध कोयला उत्खनन की सूचना पर डीएमओ ने की छापेमारी, मौके से साइकिल, बाइक और डीजल पंप के साथ कई उपकरण जब्त। जमशेदपुर के मानगो आदसू ने कॉलेज के प्रिंसिपल का किया घेराव, कॉलेज में शिक्षकों की कमी का उठाया मुद्दा। हजारीबाग में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई माता सबरी की जयंती, बीजेपी ऑफिस में पूर्व मंत्री अमर बाउरी रहे मौजूद।
पलामू के छतरपुर में मनाई गई माता शबरी की जयंती। पूर्व सांसद मनोज भूइयां और छतरपुर की बीजेपी विधायक पुष्पा देवी भी रही मौजूद। हजारीबाग के करजन ग्राउंड में शहीद सुभाष वाडला की याद में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख रहे मुख्य अतिथि। पलामू में तेज रफ्तार का कहर। हाईवा ट्रक एक घर में घुसा, बाल बाल बच्चे घर के लोग। गढ़वा में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 200 कार्टन विदेशी शराब जब्त। मिठाई खाने के साथ सेहत का भी रखें ध्यान। रांची की दुकानों में हानिकारक रंगों का होता है इस्तेमाल। पारंपरिक मिठाई, लड्डू और खाजा में भी होती है मिलावट। गंभीर बीमारियों को मिलती है दावत। 2 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज होगा शुरू। इस फेज में 45 साल से ऊपर के बीमार और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को दिया जाएगा मुफ्त टीका। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 10,000 सरकारी और 20,000 निजी अस्पतालों में लगेगा टीका। देश में 10 करोड़ 40 लाख लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी को दी नसीहत। कहा, हमें मतदाताओं का करना चाहिए सम्मान, वोटर्स समझदार होते हैं।